मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन लड़कियों एरिन, जूलिया और सैना को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए सैना के लेक हाउस पार्टी में जा रही होती हैं। जूलिया एक मॉडल होती है जिसका बिलबोर्ड सड़क के चारों ओर लगा होता है। जूलिया और उसके फ्रेंड जब उस बिलबोर्ड को देखते हैं तो काफी शोर मचाते हैं। रास्ते में सैना जब जूलिया को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टन साइमनसन इसी शहर में है, तो जूलिया सैना से कहती है कि उसने मेरे बर्थडे पर मुझे कॉल तक नहीं किया, इसलिए मेरे सामने उसका नाम मत लो। यह कहकर जूलिया अपनी बात टालते हुए एरिन से पूछती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड नेट के साथ क्या किया, वो मुझे जानना है। तो एरिन उसे बताती है कि उसने नेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम सोच रही हो। वो दोनों आपस में काफी गपशप करती हैं, जिन्हें देखकर सैना उनसे कहती है कि आज तुम लोग किसी भी प्रकार का हुक्म नहीं कर सकती, क्योंकि आज तुम लोग मेरे लेक हाउस पर जा रही हो और ये बात मैंने अपने डैड को बता दी है, इसलिए आज कोई भी लड़का वहाँ पर नहीं आ सकता। जब उन्हें पता चलता है कि लेक हाउस पर उन्हें कोई भी लड़का नहीं मिलने वाला, तो वो लोग चिली पार्लर क्लब जाते हैं ताकि लेक हाउस जाने से पहले थोड़ा ड्रिंक और लड़कों के साथ एंजॉय कर सके। रास्ते में लगे दूसरे बिली बोर्ड पर जब वो लोग देखती हैं तो दोबारा से शोर मचाती हैं और क्लब की ओर जाने लगती हैं। तभी हम एक ब्लैक रंग की दूसरी कार को उनके पीछे जाते हुए देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक बार मिलता है जहाँ पर वो तीनों ड्रिंक लेने चली जाती हैं, जहाँ पर एरिन सिगरेट पीते हुए उसी ब्लैक रंग की कार को देखती है जो कि उसका पीछा कर रही थी। लेकिन एरिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि वो कार उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए बार के अंदर चली जाती हैं। बार में उन्हें एक मर्सी नाम की लड़की मिलती है जो कि एरिन को बटरफ्लाई कहकर बुलाती है। एरिन अपना नाम बटरफ्लाई सुनकर हैरान हो जाती है, तो इस पर जूलिया एरिन को बताती है कि उसने रेडियो पर अनाउंस किया था कि उसकी एक ब्यूटीफुल फ्रेंड है जो आज कहीं घूमने जाने वाली है। अगर आप में से कोई भी उसे पहचान कर बटरफ्लाई नाम से ड्रिंक ऑफर करता है तो वो उसे लैप डांस देगी। अपनी ये बात बताकर जूलिया मर्सी के साथ एरिन का प्रैक्टिस डांस करने लगती है। नशे में पूरी तरह से टली होकर वो तीनों क्लब पहुंचती हैं, जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हैं, मगर जूलिया का बॉयफ्रेंड वहां पर नहीं होता है, इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती हैं। इसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन एरिन स्मोक करना चाहती थी, इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए क्लब से बाहर चली जाती हैं। क्लब के बाहर एरिन को वहीं ब्लैक रंग की कार दिखाई देती है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। एरिन उस अजीब कार को देखकर डरने लगती है। तभी उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड नेट आ जाता है, जिससे एरिन और भी ज्यादा डर जाती है। मगर जब वो नेट को वहाँ पर देखते हैं तो उसकी जान में जान आती है। नेट वहाँ पर आने के बाद एरिन को रोमांस करने के लिए पूछता है, तो एरिन नेट से कहती है कि मैं सबके सामने क्लब में ही रोमांस नहीं कर सकती। तो नेट एरिन से कहता है कि हम कार में रोमांस करेंगे, जहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ बंदोबस्त किया है। तो एरिन नेट की काफी कहने के बाद उसके साथ रोमांस करने के लिए उसकी कार में चली जाती है। इधर उनके दोस्त उन लड़कियों को ड्रिंक पिलाकर उनके साथ मजे करने के प्लान बना रहे होते हैं। वहीं माइक नाम का एक आदमी खाना खा रहा होता है, लेकिन जब वो पैम को घर छोड़ने की बात सुनता है तो तुरंत राजी हो जाता है। लेकिन माइक पैम को तब तक रुकने को कहता है जब तक वो अपना खाना खत्म ना कर ले। माइक जब तक अपना खाना खत्म कर रहा होता है, पैम उसे बहुत सारी बातें करती हैं, तो उसे पता चलता है कि माइक एक स्टंट मैन है जो फिल्मों के लिए छोटे छोटे स्टंट करता है। बार में माइक की नजर जब जूलिया पर जाती है तो वो जूलिया के बारे में पैम से पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो पैम माइक को बताती है कि अगर तुम्हें जूलिया के पास जाना है तो एक बहुत ही आसान तरीका है, तुम बस फेमस हो जाओ, वो लड़की भागती हुई तुम्हारे पास आएगी। दरअसल पैम जूलिया की पुरानी फ्रेंड थी जो किसी कारण से अब उससे अलग रहने लगी थी। बारिश की वजह से सभी लोगों को थोड़ी देर क्लब में और रुकना पड़ता है, इसलिए माइक 2 वाइन्स की बोतल लेकर जूलिया और उसकी फ्रेंड एरिन के पास जाता है और एरिन को ड्रिंक देते हुए बटरफ्लाई कहकर बुलाता है। शर्त के मुताबिक एरिन माइक को लैप डांस देगी, लेकिन एरिन जब माइक को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि माइक के चेहरे के निशान माइक को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। माइक एरिन को जब अनकंफर्टेबल देखता है तो वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन एरिन शर्त के मुताबिक माइक को एक जबरदस्त लैप डांस देती है, जिससे माइक के पूरे बदन की तार में बिजली दौड़ने लगती है। लैप डांस के खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर माइक पैम को घर छोड़ने के लिए उसके साथ क्लब से बाहर निकलता है। पैम जब माइक की कार को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि वो बाकी कारों से बिल्कुल ही अलग और अजीब थी, मगर फिर भी माइक पैम को किसी तरह अपनी कार में बिठा लेता है और उसे लेकर उसके घर की ओर निकल जाता है। पैम जब देखती है कि माइक उसे गलत रास्ते की ओर ले जा रहा है तो वो और भी ज्यादा डरने लगती हैं और रोते हुए माइक को कार रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन माइक कार को बहुत तेज और बुरी तरह से चलाता है, जिससे पैम घायल हो जाती है। तो इस पर माइक पैम से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कार डेथ प्रूफ है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा है। ये बात सुनकर पैम और भी ज्यादा डर जाती है और वो माइक से बार बार दरवाजा खोलने को बोलती है, लेकिन माइक पैम की एक ना सुनता है और कार को फुल स्पीड में ले जाकर अचानक
अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिससे पैम डैशबोर्ड से टकराकर मारी जाती है। पैम को मारने के बाद माइक अपनी जेब से एरिन, सेना और जूलिया की तस्वीर निकालता है और उसे रोड पर फेंककर उन तीनों के पीछे चला जाता है। दरअसल वो तीनों ही माइक का अगला निशाना होता है। इधर तीनों फ्रेंड अपनी कार में सॉन्ग सुनते हुए मस्ती से जा रही होती हैं। सॉन्ग का वॉल्यूम इतना लाउड होता है कि उन्हें माइक की कार की आवाज ही सुनाई नहीं देती है। माइक उन्हें ओवरटेक करते हुए काफी आगे निकल जाता है। आगे जाने के बाद माइक अपनी कार को फुल स्पीड में इनकी ओर लेकर आता है, लेकिन इस बार तो म्यूजिक का वॉल्यूम इतना अधिक हो गया था कि उन्हें सामने से आती हुई कार की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। माइक इस बात का फायदा उठाता है और उन्हें अपनी कार से हिट करके मार डालता है। इस एक्सीडेंट में माइक का सिर पर हाथ ही क्रैक हुआ होता है, इसलिए ये देखकर पुलिस वालों को माइक पर शक होता है। लेकिन उन लड़कियों के शराब पीने की वजह से माइक साफ साफ बच जाता है और ऑफिसर चाहकर भी माइक को कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद कई महीने बीतने पर उन्हीं की तरह तीन और लड़कियां एबी, किम और ली को देखते हैं, जो हॉलीडे एंजॉय करने के लिए कहीं पर जा रही होती हैं। तभी माइक की नजर उन पर पड़ती है तो वो उन लड़कियों का पीछा करने लगता है। एबी जब कार में सो रही होती है तो माइक चुपके से उसके पास जाता है और उसके पैरों से खेलने लगता है। लेकिन जैसे ही एबी की नींद खुलती है, माइक वहाँ से अपनी कार लेकर भाग निकलता है। मगर जब थोड़ी देर बाद एबी सिगरेट पीने के लिए कार से बाहर निकलती है तो दोबारा से उस कार को देखकर डर जाती है। मगर उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए एक मॉल में जाती है, जहाँ से वो अपनी जरूरतमंद का सामान लेती है और अपनी सहेली जोई को पिक करने के लिए उन दोनों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है। जब वो तीनों अपनी सहेली जोई को लेकर वापस आने लगती हैं, तो माइक छुपकर इन चारों की फोटो क्लिक करता है। वो चारों जब अपनी कार में बैठ जाती हैं, तो माइक वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो चारों अपनी कार में बैठकर अपने साथ हुए फनी इंसिडेंट को बताकर खूब हंसती हैं। इसके बाद वो चारों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती हैं। खाना खाते हुए भी वो चारों खूब बातें करती हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि किम के पास एक गन है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किम को अजीब तरह से घूरने लगते हैं। तो किम उनसे कहते हैं कि वो सिर्फ गन अपनी सुरक्षा के लिए रखती हैं। तो एबी इस पर किम से कहते हैं कि जो लोग अपने पास गन रखते हैं उन्हें बाकियों के मुकाबले ज्यादा खतरा होता है। वो चारों गन की बात लेकर काफी देर तक बहस करते हैं। तभी जोई उन्हें 1970 की मशहूर मूवी वेनिसिंग पॉइंट के कार डोज चैलेंजर के बारे में बताती है, जिसे एक व्यक्ति सेल कर रहा था। तो जोई उसे खरीदने के बहाने उस कार की टेस्ट ड्राइव करना चाहती थी, इसलिए वो बाकी तीनों के साथ उस कार के ओनर के घर पहुंच जाती है। जोई जब उस कार के इंजन को चमकते हुए देखती है तो काफी खुश हो जाती है और उस कार के ओनर से एक टेस्ट ड्राइव करने की मांग करती है। उस कार का ओनर जोई को टेस्ट ड्राइव करने की अनुमति दे देता है, लेकिन उनके साथ वो भी उस कार में मौजूद रहेगा क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जोई जब ये बात सुनती है तो किम को अकेले में ले जाकर उससे बताती है कि वो इस कार पर स्टंट करना चाहती है। ये बात सुनकर किम तुरंत जोई को मना कर देती है क्योंकि इनमें काफी ज्यादा खतरा होता है। लेकिन जोई किम को काफी समझाती है और मनाती है, जिससे किम मान जाती है। जब वो दोनों कार को लेने जाती हैं, तो एबी वहाँ पर आ जाती है, जो उनके साथ चलने की जिद करने लगती है। पहले तो वो दोनों एबी को मना करते हैं, लेकिन बाद में वो उसे अपने साथ ले लेते हैं। मगर अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो उस कार को उस ओनर के बिना कैसे ले जाए। एबी ये बात सुनकर उन दोनों से कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगी। इसके बाद वो तीनों उस कार को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें कार का ओनर मिलता है, जिन्हें वो बताती है कि उनकी चौथी सहेली एक फोन स्टार है, जब तक वो वापस नहीं आते वो उसके साथ एंजॉय कर सकता है। यह कहते हुए वो तीनों उस कार को लेकर टेस्ट ड्राइव के लिए निकल जाती है। रास्ते में जोई उस कार पर स्टंट करना स्टार्ट कर देती है और स्टंट के दौरान उस कार को काफी तेजी से चलाती है। जोई को ये सब करते हुए बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन अभी पीछे से माइक अपनी कार लेकर आ जाता है, जो जोई की कार को टक्कर मारने लगता है। वो तीनों माइक को ऐसा ना करने को कहती हैं, लेकिन माइक किसी की भी नहीं सुनता और लगातार उनकी कार को टक्कर मारता है। टक्कर लगने की वजह से जोई का हाथ कार से छूट जाता है और वो एक खाई में गिर जाती है। जोई के खाई में गिरने की वजह से किम और एबी काफी दुखी होती हैं। तभी माइक अपनी कार से निकलकर उन्हें चिढ़ाने लगता है कि माइक की इस हरकत को देखकर उस पर गोली चला देती है, जिससे माइक जख्मी हो जाता है। गोली लगते ही माइक वहाँ से भाग जाता है। इधर किम और एबी जोई की मौत से काफी दुखी हो रही थी। तभी उनके सामने जोई आ जाती है। जोई को जिंदा देखकर वो दोनों काफी खुश होती हैं और माइक को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे जाती हैं। इधर माइक अपने जख्मी हाथ पर वाइन डालकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो तीनों अपनी कार लेकर आ जाती हैं, जो माइक पर अटैक कर देती है। माइक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो तीनों माइक का पीछा नहीं छोड़ती और माइक की तरह ही उसकी कार को टक्कर मारने लगती है। माइक उनसे माफी मांगने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों भी उसकी तरह उसे माफ नहीं करती और अंत में वो लोग उसकी कार को एक ऐसी टक्कर मारते हैं जिससे उसकी कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस टक्कर में माइक का एक हाथ भी टूट जाता है। इसके बाद वो तीनों माइक को कार से बाहर निकालकर खूब मारती हैं। अब बहुत ज्यादा दर्द और
और जख्म की वजह से माइक वहीं पर मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।